अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम अपने बच्चों को एक कैसी बुनियाद कैसे सेट कर सकते हैं कि वो आगे जाके इस्लाम को, कुरान मजीद को बेहतरीन तरीके से सीख सके। ज़्यादातर हमने ये देखा है कि हम लोग बच्चों को जो कुरान की तरफ है वो सिर्फ पढ़ाने की बात करते हैं, सिखाने की बात नहीं करते। हमने कारी साहब को बुला लिया या वो बच्चे मस्जिद में चले गए और वो वहाँ पे सिर्फ कुरान पढ़ना सीख रहे हैं। लेकिन उस चीज को अगर हमने सिखाने की हमारी नियत हो कि बच्चों को आगे जाके वो कुरान को अच्छी तरीके से समझे, अच्छे तरीके से सीखे, तो उसकी बुनियाद हम कैसे रख सकते हैं? जी जी। ओके, यस। अच्छा, देखिए इसका दो आंसर हैं। एक तो जिसमें हम एक पूरी इल्मी बहस कर सकते हैं और एक फिक्रे का आंसर है। तो पहले हम थोड़े से फिक्री जाविये लाते हैं, फिर एक फिक्रे का आंसर भी हम देख लेंगे। अच्छा, इस्लाम समझना, समझाना, इसमें बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट तो सीधा सीधा ये कहता है कि जी ये सारा कॉपी पेस्टेड है, पीछे से चीज़ें चल रही थी वैसे ही आगे आता चला गया। लेकिन जब इसको हम एक कोई भी आकिल बालिग आदमी थोड़ा तफक्कुर से देखता है तो ये इसी तरह से है कि इंसान का शऊर जूं जूं तरक्की और इर्तिका की तरफ चलता चला गया, शौरी कैपेसिटी बढ़ती गई, अल्लाह का मैसेज की कॉम्प्रीहेंशन जो जो उसके जहन में ज़्यादा बढ़ती गई, तो नए नए जिसे हम कहते हैं एडिशन, हर एडिशन में कुछ एडिड एडिड चीज़ें हुई, स्टोरी कैपेसिटी के मुताबिक ऐड की गई। एक वक्त आया कि कुदरत ने, फितरत ने, क्रिएटर ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम वतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। ठीक, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ मेरे सारे अंबिया, मेरे भाइयों ने वही बात कही। ठीक, असल चीज़ ये थी कि इंसान शौरी कैपेसिटी में, और आजकल न्यूरो साइंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इंसानी शौर इर्तिकाई प्रोसेस से गुजरते गुजरते जितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स की इंटरकनेक्टिविटी के जिस लेवल पे चला गया है, इसमें मजीद कैपेसिटेट होने की गुंजाइश नहीं, फुल कैपेसिटी को इसने अचीव कर लिया है, मजीद एनहेंस नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ नेचर को भी इस चीज़ का पता, नेचर को हम तो नहीं बताएंगे ना। जब नेचर ने ये देखा कि अब ये फुल कैपेसिटेट हो चुका हुआ है तो अब इसके लिए अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम मुकम्मल। अब दीन के ऊपर भी बहुत सारा एक सोचने समझने की ज़रूरत है। आपने कोर्स पढ़ा था रिसर्च मेथोडोलॉजी का। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स की मेथोडोलॉजी तो परफेक्ट हो सकती है, लेकिन रिसर्च का वो टूल है, इंस्ट्रूमेंट है जिसने उस रिसर्च को आगे फैसिलिटेट करना है। उसमें एडिटिंग की गुंजाइश हो सकता है ख़त्म हो जाए, लेकिन अब उसकी एक्सप्लोरेशन तो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो हमने दीन के साथ भी जब एक चीज़ अटैच कर दी कि ये इसमें कोई भी जिद्दत की गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती, जब हमने इस ज़ाविया नज़र को लिया तो आप देखिए कि जिन मुसलमान साइंटिस्ट ने साइंस की बुनियाद रखी उसमें बहुत बड़े स्पिरिचुअलिस्ट भी थे, इमाम जाफ़र सादिक भी थे, मुहीद्दीन इब्न अरबी भी थे, फिर आगे उनसे जाबिर बिन हयान और बहुत सारे लोग और निकले। अब ये लोग क्योंकि उस नेचुरल सिस्टम से अटैच थे, वो मज़हब के उस रुख से वाकिफ़ थे, जो नेचर से फितरत से जुड़े हुआ था, वो चीज़ें वहाँ से डाउनलोड करते थे और परफेक्शन के साथ इस इल्म की उन्होंने बुनियाद रखी जो आज तक उनकी उस बुनियाद को कुछ चैलेंज नहीं कर सका, क्योंकि जिस लाशोरी सिस्टम के तहत उन्होंने वो चीज़, जिस इल्हामी तर्ज़ों पर वो चीज़ सामने लाए, ये क्रक्स है। आप देखिए तो आइंस्टाइन ने भी कोई इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं की, आप उसकी उस इल्हामी तर्ज को सामने रखते हुए जो जो उसने चीज़ें रिवील की, उसने कहा ये रिवील हुई हैं चीज़ें, मुझे, मैंने खुद से थोड़ी क्रिएट की हैं। अब उसे आपने साइंटिस्ट ऑफ मिलेनियम बोल दिया, लेकिन उस तर्ज में जो अंबिया थे उनको आपने सिर्फ रिचुअल्स का एक्सपर्ट बना के नाउज़ुबिल्लाह आपने साइड पर रख दिया। वो भी साइंसदान थे, स्पिरिचुअलिस्ट थे, कायनाती फार्मूलों से वाकिफ थे। अंबिया के मौजज़ात इस चीज़ की तरफ मतलब इशारा करते हैं कि वो उन चीज़ों से वाकिफ़ थे, उस रेजोनेंस से, उस पूरे के पूरे फार्मूला से, वो रेडियो एक्टिविटी से वाकिफ़ थे, वो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ थे, लोहे को मोल्ड कर लेते थे, वो जानवरों से वेव्स टेक्नोलॉजी के थ्रू टेलीपैथिकली राब्ता कर लेते थे। तो वो कितना एडवांस थे। तो ये एक किसी भी ह्यूमन इंटरेक्ट की एडवांसमेंट की बात है। और नबी अपने दौर के इंटेलेक्चुअली सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हुआ करते हैं, हमेशा से ऐसे ही रहा है, और फितरत उसको चूज़ करती है, उस तरफ लेके चलती है। तो हमें इसका जो दूसरा रुख है, जो साइंसी रुख है,
या इसका हम कह लें कि जो इल्मी रुख है, जो आपको क्वेस्ट की तरफ उस तरफ लेके जाता है, और वो जो जितने भी हम रिचुअल्स को लेके चल रहे हैं वो किस तरह इसको फैसिलिटेट करती हैं। तो इसके लिए हम हदीस जिब्राइल, जो हमने एक प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस की थी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, और बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आप लोगों की तालीम के लिए आए थे, क्योंकि सहाबा वाकिफ़ नहीं थे। बाद में बताया वो इंसानी शक्ल में जब आए तो उन्होंने आपके घुटनों से घुटने मिलाए और क्वेश्चन किया कि अल्लाह के नबी इस्लाम क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के 5 बुनियादी रुकन बताए कि ये इस्लाम है, जिसमें नमाज, रोज़ा और जितने बुनियादी रुकन है वो बताए। फिर अगला उन्होंने कहा आपने सही फरमाया। फिर पूछा ईमान क्या है। अब अगला स्टेप है ईमान का, जिसमें यकीन इंसान का, एक चीज़ इल्मी हदों में दाखिल होता है, फिर जब ज़हन उस चीज़ को मान के इस्लाम सलामती से, और सलामती को अगर अपने अंदर इनर पे अप्लाई करें, सलामती का मतलब है कि आपका ज़हन रेजोनेंस से निकल जाए, पीस में चला जाए। जब फोकस होगा, रेजोनेंस से निकलेगा, तो अगला दर्जा ईमान का आएगा। जब बंदा उसके अंदर छलांग लगाएगा, देखेगा। अब हम ये कहेंगे इस्लाम वो बुनियादी रुकन है जो किसी लाइब्रेरी में एंटर करने के लिए एक दरवाज़ा है, आपका वो की ओपन हो जाएगी। अगला स्टेप क्या होगा, उस दरवाजे में एंटर करके बुक्स और एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस्लाम तो आपका मुकम्मल हो गया, आपको की टू एक्सेस टू वर्ड्स दैट नॉलेज बेस मिल गई जो परफेक्ट है। अब उसके अंदर जाके क्वेस्ट तो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए ना। अब उसके अंदर एंटर किए तो ईमान क्या है, उसके लिए आपने फरमाया आमनतु बिल्लाहि मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। फिर आपने फरमाया एहसान क्या है। अब मर्तबा एहसान, जो हम एहसान मार्केट में राइज किसी पे एहसान कर देना, ये उसकी एक सती सी शक्ल है। एहसान क्या चीज़ है, कहा कि सलात में मोमिन को मर्तबा एहसान हासिल होता है कि वो अल्लाह को देख रहा होता है, या कम अज़ कम वो ये सोचता है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहे हैं। ये एहसान है, और एहसान ही तसव्वुफ़ है। तसव्वुफ़ जो अक्सर लोग ये कहते हैं, सॉरी टू से, वो ये कहते हैं कि जी ये कोई तसव्वुफ़ कोई अलग से कोई मज़हब है। तसव्वुफ़, स्पिरिचुअलिटी, रूह, अगर रूह किसी बदन से निकल जाए वो रूह डेड बॉडी है। इस तरह किसी मज़हब से अगर रूह का इदराक निकल जाए तो उस मज़हब को परफेक्ट कैसे कह सकते हैं। अपनी असल की हकीकत तक तलाशना, अगर ये मज़हब से बाहर है तो मेरी समझ से तो ये बाहर है चीज़। तो असल में एहसान ही तसव्वुफ़ है। ये वो क्रक्स है जिसमें इंसान, जैसे भी हमने बात थोड़ी देर पहले की थी, इंसान इस लेवल पे चला जाए कि हर वक्त खालिक उसके साथ कनेक्ट हो जाए, तो उसकी हर चीज़ रिफाइन हो जाएगी। ये वो टॉप लेवल है जिसको औलिया कराम ने और अम्बिया ने बाकायदा दिलों में दाखिल करने की कोशिश की कि ये एक सेट ऑफ रिचुअल्स हैं, ये प्रैक्टिसेस हैं, ये आपकी सबमिशन है, ये डिसिप्लिन है। इस डिसिप्लिन को जब आप अचीव कर लेंगे, माइंड फोकस कर जाएगा, फिर ईमान में जब आप दाखिल होंगे, कुरान कहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनसे कह दीजिए मुसलमान हो गए, दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ। अगला स्टेप है ईमान। जब उस लेवल पे जाते हो, ईमान मुशाहदे के बगैर नहीं आता, किसी चीज़ को देखे बगैर। मैंने आपको देखा ही ना हो, लफ्जी सा कुछ सुना हुआ हो, तो मैं कभी भी यकीन की हदों में नहीं जाऊंगा। जब मैं आपको देख लिया, आपसे बात कर ली, मेरा यकीन बढ़ गया। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, दूसरा कहता है शहादो ला इलाहा इल्लल्लाह, और शहादत मुशाहिदे की होती है। अफजाल, कभी कोई आके बंदा अदालत में गवाही दे जिसने उस कत्ल को या चोरी को होते हुए नहीं देखा, अदालत उसकी गवाही मानती है? नहीं मानती नहीं, उसकी गवाही। बिल्कुल। इसने जब हम कहते हैं शहादत देता हूँ, तो मुझे मुशाहिदा नहीं, मैं किस चीज़ की शहादत दे रहा हूँ, ये पूरा मुशाहिदाती है। अभी मुशाहिदा है क्या, सही। कौन से हवास एक्सपेंड करते हैं, ये एक पूरा का पूरा अलग से टॉपिक है। लेकिन हमें इस चीज़ पर सोचना और तफक्कुर रखना चाहिए, पूरी पिक्चर देखनी कि इस्लाम, ईमान और एहसान। जब इस पिरामिड को देखेंगे तो हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। और तसव्वुफ और रूहानियत इससे बाहर नहीं है। इसी के साथ जब इंसान इस लेवल पे जाता है, तो 3 लेवल हैं तसव्वुफ में डिफाइन किए गए। कुरान में इसे कहा गया नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना। जब दूसरी तरफ हम देखें तो क्या कहा गया, तसव्वुफ में इसकी लैंग्वेज है रूह हैवानी, एनिमल इंस्टिंक्ट, रूह इंसानी, जब इंसान तफक्कुर सही। करता है इंसान कहलाता है, और रूह आज़म, ट्रांसेंडेंटल स्पिरिट। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम देख के चलते हैं तो इंसान, हमें अपनी पूरी पिक्चर कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ इज अ वन टाइम चांस। तो व्हाई नॉट यूज इट्स टू इट्स परफेक्शन एट द ऑप्टिमम लेवल, हमें उस लेवल पे यूज करना चाहिए। तो ये तीनों की राइट। तीनों परफेक्शन। अच्छा, अब इसका दूसरी तरफ, अब एक फिक्रे का आंसर है, तो वो सिखाएं। अब अपनी तरबियत कर लो, बच्चों की खुद ही हो जाएगी। मैं अपनी कर लूँ, बच्चों की खुद हो जाएगी। बच्चे वो नहीं करते जो उन्हें कहा जाता है, बच्चे वो करते हैं जो देखते हैं। अगर वो देखेंगे मेरा राइट। बाप और मेरी माँ इस प्रोसेस से गुजर रहा है, बच्चा वही करेगा। मेरा बाप हर वक्त फ़ोन लेके बैठा रहता है, व्हाट्सएप और यूट्यूब देखते, तो बच्चा भी वही करेगा। मेरा बाप जो है बाहर किसी के आने पे ये कहता है बेटा अंकल से को बाबा घर पे नहीं है, तो वो बच्चा बता के आ जाता है। अगले दिन मैं कहता हूँ बेटा सच बोला करो, तो बच्चे को सच का क्या जाविया समझ में आता है कि मौके पे जो चीज़ सूट करती है वो सच होता है, वो वही करेगा।
तो मैंने जिस वक्त इस क्वेस्ट में खुद को दाखिल कर लिया, मेरा बच्चा खुद ब खुद दाखिल हो जाएगा। मैं अपनी तरबियत करूंगा, उसकी Right. खुद हो जाएगी। ये चीज़ें मेरे ख्याल में, मेरे नाकिस ज़हन के मुताबिक मुझे अपने पे पहले अप्लाई करनी है। जिस वक्त मैंने अपने पे अप्लाई कर ली, बच्चा से फॉलो करना शुरू कर देगा। जी, राइट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये बड़ी पते की बात है कि हम अगर इस चीज़ को समझे कि हमें अपने पे काम करने की ज़रूरत है। कि जो WHO के डायरेक्टर हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद, लेकिन उनसे किसी ने पूछा कि जो बच्चे होते हैं तो वो उनको हम कैसे अभी पाथवे दें कि वो आगे जाके साइंटिस्ट बने या कुछ ऐसा बने। तो वो कहते हैं कि मुझे बच्चों की टेंशन नहीं है, मुझे आप लोगों की टेंशन है कि वो बच्चा बाय डिफॉल्ट जो है वो साइंटिस्ट होता है, वो हर चीज को एक्सप्लोर करता है, उसके पास करेज होती है कि हर चीज के साथ वो खेलता है, एक्सपीरियंस करता है। लेकिन जो उसके वालिदैन होते हैं वो उनकी सारी चीजों पे फुल स्टॉप लगाते जाते हैं कि ये ना करो, ये हो जाएगा, वो ना करो, वो ना करो, हर चीज में नो नो करते हैं, तो उस चीज पे बिल्कुल। फुल स्टॉप लग जाता है। यहाँ जो आपने कभी एक मजे की चीज बताई थी कि जो हाथी वाले जो कील उसके माइंड में ठुक जाते हैं कि भाई ये संगली मेरे से नहीं टूटनी, तो वो बचपन में जो छोटी सी संगली बंधी जाती है, बड़ा बिल्कुल होके ऐसे, भी उसी संगली को ट्राई नहीं करता, वो ठुक बिल्कुल जाते हैं ऐसे, कील उसके माइंड में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि हमें पेरेंट्स को अपने आप पे काम करने की जरूरत है कि हम उनको बताने की बजाय करके दिखाएं कि भाई कैसे हर चीज में किस तरह उस चीज को टैकल किया जाता है अच्छी तरीके से। तो फिर बच्चा देखते देखते खुद सीख जाएगा। सो थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम, आपने टाइम दिया, आज बड़ा शुक्रिया। अच्छा लगा डिस्कशन करके। तो ऑडियंस का अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो, आप कोई चीज चाहते हैं कि हम कवर करें, तो आप जरूर हमें कमेंट करें सोशल मीडिया पे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वीडियो कमेंट करें। हम इंशाल्लाह सर से डिस्कस करके आपको उस क्वेश्चन पे जवाब देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।